लफ्ज़ों की दुनिया के 30th पार्ट यानी 13वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज़ है एवेंकुलर, AVUNCULAR। एवेंकुलर कहते हैं लाइक एन अंकल को। ज़्यादातर नाइस या खुश अखलाक अंकल जो होता है, और वो हर फैमिली में कोई ना कोई मौजूद होता है। आपके चाचा, फूफा, ताया में से कोई हो सकता है जो सबकी पसंदीदा शख्सियत होता है। उसके बाद बहुत से एनिकडोट्स होते हैं। एनिकडोट्स हमने पढ़ा था किसी पार्ट में स्टार्ट के। एनिकडोट वो मज़ाहिया किस्से हैं। उसके पास एडवाइस होती है, उसके पास बड़े खूबसूरत अंदाज़ बयान के साथ आपके लिए छोटी छोटी नसीहतें होती हैं। एवेंकुलर एडवाइस यानी एडवाइस नाउन और एवेंकुलर एडजेक्टिव। सेकंड लफ्ज़ है जी औराए। औराए AWRY एडजेक्टिव है। ऑफ कोर्स, कोर्स रास्ते को कहते हैं। ऑफ कोर्स का मतलब रास्ते से हटा हुआ। ट्विस्टेड ऑन वन साइड, एक रास्ते पे आया हुआ। बुलेट भी हो सकती है, आपके प्लान्स भी हो सकते हैं, ख्यालात भी हो सकते हैं, आपका ऐसे भी हो सकता है। व्हेन वी कुड नॉट फाइंड अ रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट तलाश ना कर सके। आवर डिनर प्लान्स वेंट औराए, हमारे डिनर प्लान, हमारे डिनर मनसूबा के जो प्लान थे वो इधर के उधर हो गए। इससे कहते हैं औराए। और आए बुलेट हिट हर या हिट हिम हार्ड। कोई बुलेट थी जो अपने रास्ते से हट गई और उसने उसे बड़ा ज़ख्मी कर दिया। अगला लफ्ज़ जी नाउन है एक्सियम। AXIOM इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। आ सेल्फ एविडेंट रूल आर ट्रुथ, ऐसी बात जो हमेशा यकीनी हो। जैसे अमीर हमेशा अमीर से अमीर तर होता है। कैपिटलिज्म का एक कानून है या एक रूल है। आ वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, ऐसी बात जो बड़े पैमाने पे सच हो, उससे कहते हैं हम एक्सियम। द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर से अमीर तर होता है, इज़ एन एक्सियम, एक एक्सियम है। इट इज़ अनक्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल के बाद हमारे पास कॉलन और कॉमा है, सेमी कॉलन जिसे कहते हैं। इट इज़ एक्जिमेटिक, तो एक्जिमेटिक क्या होगा, इसका एडजेक्टिव होगा। अगला लफ्ज़ देखें जी बेनाल, BANAL। बेनाल कहते हैं रूखे को, अनओरिजिनल को, जिसमें कोई किसी किस्म की दिलचस्पी ना हो, जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ना हो, उसको हम कहते हैं बेनाल। कहीं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऐसे के हवाले से। अगर आप ऐसे के अंदर रिपीटेड चीज़ें देते हैं या बेनाल किस्म की चीज़ें देते हैं, अनइंटरेस्टेड किस्म की मटेरियल कंटेंट डालते हैं, तो वो बेनाल होता है। अब बेनाल स्टेटमेंट इज़ अ बोरिंग ट्राइट भी ऐसे कहते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हो, जो रूखी हो, जिसमें दिलचस्पी की कोई समा मौजूद ना हो, एंड अनक्रिएटिव स्टेटमेंट। इट इज़ अ बेनैलिटी। बेनैलिटी क्या होगा सर, बेनैलिटी बेनाल का नाउन होगा जनाबे वाला। अगला लफ्ज़ देखते हैं जी बेन। बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, बार बार इस्तेमाल होता है। बेनाल को उर्दू में हम कह सकते हैं गैर दिलचस्प। किसी हद तक हम इसे रवायती भी कह सकते हैं। और एक का मतलब होता है रास्ते से हटा हुआ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सियम का तो आपको बड़ा आसान सा मतलब है। बेन पॉइजन, टॉर्मेंट, कॉज ऑफ हार्म। बेन का मतलब है जो चीज़ ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो, जो जहर बन जाए, जो आपके लिए मुज़र हो। जैसे स्मोकिंग के इश्तहार आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़िर है, यानी सिगरेट पीना इज़ अ बेन, स्मोकिंग इज़ अ बेन। टू से डेट सम वन इज़ द बेन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज़, हम कह सकते हैं कि जी आज कहाँ आप ये बात भी कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन इज़ बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, इसने मुझे तंग किया हुआ है, हर वक्त मैं इसकी वजह से मसरूफ़ रहता हूँ। बेन से एक और लफ्ज़ निकलते हैं जी बेनफुल, नुकसानदेह। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बेनफुल हो सकता है। अगला लफ्ज़ है जी बाशन, BASTION। बास्टन इसे पहले कहा जाता था ब्रिटिश इंग्लिश में, अब इसे बाशन कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस, फोर्टिफाइड प्लेस, कोई किला, कोई दीवार, कोई फसील, कोई चुबुर्जी जो एक किले के ऊपर कोने पे एक एंगल बना होता है, इन सबको हम बाशन कहते हैं। ये लफ्ज़ फिगरेटिवली भी इस्तेमाल होता है और लिटरली भी इस्तेमाल होता है। फिगरेटिवली ज़रा इसका मतलब फ़िक्रा पढ़िएगा। मिसिस सोनियाज क्लासरूम इज़ द बाशन ऑफ बेनैलिटी। अब बेनैलिटी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मिसिस सोनिया की क्लासरूम है वो किला है किसका, बेनैलिटी का, अनओरिजिनल का, बोरिंग का। डैट इज़ इट इज़ अ प्लेस वेयर ओरिजिनलिटी सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम आर नेवर का मतलब होता है कभी कभी या बिल्कुल नहीं। इफ़ एवर मेक्स इट्स वे इनसाइड, इसके अंदर कभी भी ओरिजिनलिटी नहीं आती। उसकी क्लासरूम खातून की ऐसी है कि उसके अंदर किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है और वो बाशन ऑफ बेनैलिटी बन जाता है। अब हम मज़ीद कुछ जुमले करते हैं।
पहला लफ्ज़ है जी बिगेट, BEGET, बिगेट। बिगेट का मतलब वर्ब है, बिगेट का मतलब होता है जन्म देना। ये जन्म अमूमन फिगरेटिवली इस्तेमाल होता है, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, जैसे बुराई बुराई को जन्म देती है। और ये फिज़िकली भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल फिगरेटिवली होता है। टू गिव बर्थ टू गिव बर्थ, टू क्रिएट, टू लीड, टू कॉज, किसी का सबब बनना, जन्म देना। दोज हु लाई शुड बी क्रिएटिव, जो झूठ बोलते हैं उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए। एंड हैव गुड मेमोरीज, उनकी अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। सिंस, जब सिंस इस तरह के सेंस में इस्तेमाल होगा, हम ग्रामर में से कंप्लीट भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा जैसा कि सिंस वन लाई ऑफन बिगेट्स एन अदर, एक झूठ दूसरे झूठ को पैदा करता है। विच बिगेट्स एन अदर, और वो झूठ दूसरे तीसरे झूठ को पैदा करता है, तख्लीक करता है। बिलेबर, बिलेबर, BELABOUR, ब्रिटिश के अंदर यू आता है अमूमन, जैसे कलर के स्पेलिंग में यू आता है। बिलेवर, टू गो ओवर रिपीटेडली आर टू एन एब्जर्ड, एब्जर्ड कहते हैं जी बेहुदा हद तक। अमूमन बाज़ दफ़ा कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पीकर या जो शख्स बात कर रहा हो वो एक पॉइंट को बार बार इस तरीके से रिपीट करता है कि आप ज़दोकोप हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई ऐसा एक आध नमूना मौजूद होता है जो बार बार एक ही बात रिपीट करता है और वो बोरियत और ज़दोकोप करने की हद तक हो जाता है। फॉर मोर देन 1 hour द बोरिंग स्पीकर बिलेबर्ड हिज पॉइंट अबाउट द चैलेंज ऑफ फॉरेन कंपटीशन। अगला लफ्ज़ जी बिलीगर, BELEAGUER, वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सराउंड, टू बसीज। बसीज कहते हैं मैसूर को, किसी कोई इलाके में अगर फ़ौज आ जाए और वो बिल्कुल हरासा, बिल्कुल एक कब्ज़ा कर ले, मुहासरा कर ले, तो उसे बसीज कहते हैं। बसीज भी वर्ब है। बसीज का एडजेक्टिव बसीज्ड सिटी हो सकता है। टू हरास, मुहासरा करना, मैसूर करना। नो वन कुड लीव द beleaguered city, the attacking army had closed off all the exits। कोई भी शख्स मैसूर करदा शहर को नहीं छोड़ सकता था, हमला करने वाली आर्मी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। अगला लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। BELIE, बिलाई, टू गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ, टू कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट कहते हैं तजाद को, चीज़ कुछ हो और पेश कुछ की जाए। झुटलाना भी ये मानों में इस्तेमाल होता है। सेंटेंस, बुरहान स्माइल बिलाइड द ग्रीफ, बुरहान की मुस्कुराहट ने उसका दुख बिलाई कर दिया, छुपा दिया। ही वॉज फीलिंग, जो वो फील कर रहा था। डिस्पाइट हिज हैप्पी एक्सप्रेशन ही वॉज टेरिबली सैड इनसाइड, उसके एक्सप्रेशन के बावजूद वो अंदर से बड़ा उदास था। हम बाज़ दफ़ा बड़े मुस्करा के मैकेनिकल अंदाज में, अमूमन सेल्स के लोग ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि वो एक मैकेनिकल किस्म की मुस्कुराहट आपको पेश करते हैं, हालांकि वो अंदर से अपने अपने मसाइल का शिकार होते हैं। भलाई से एक रिलेटेड लफ्ज़ है जी बिट्रे, इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाइएगा। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना या धोखा खाना। अगर ये बुरहान की स्माइल उसका ग्रीफ को बुलाई कर रही है, छुपा रही है, अगर यहाँ पे बिट्रे हो जाएगा। बिट्रे कैसे होगा? अगर बुरहान की आंख से एक आंसू निकल आता है तो डेट आंसू बिट्रेट हिज हैप्पीनेस, यानी बिट्रेट हिज हैप्पीनेस, जो वो एक्सप्रेशन दे रहा है उसको वो छुपा जाएगी। सेकंड लफ्ज़ जी बिलिटल, आखिरी लफ्ज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है आज के पार्ट का। बिलिटल, BELITTLE, वर्ब है। किसी की चीज़ को घटा कर पेश करना। आप बहुत सारा काम करते हो और बहुत ज़्यादा प्रेस ही मुझे करके भेजते हो और मैं कहता हूँ ये तो आपने कोई काम ही नहीं किया, तो मैं आई एम बिलिटलिंग योर एफर्ट्स। अमूमन बॉसेस और सासें ये काम अमूमन करती हैं कि वो बिलिटलिंग कर रही होती हैं, वो किसी ना किसी का काम को छोटा कर देती हैं। द चेयरमैन बिलिटलिंग कमेंट्स, बिलिटलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जो चेयरमैन की कमेंट्स थे, बिलिटलिंग कमेंट्स, छोटा करने वाले, मेड एवरीवन फील स्मॉल, हर किसी को छोटा कर दिया। चेयरमैन के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया लेकिन उसने बड़े बिलिटलिंग किस्म के कमेंट्स किए। बिलिटलिंग किस्म के कमेंट्स का मतलब है उसने अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विस को घटा कर पेश किया। 13वां पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दिन थोड़े रह गए, वक्त मत ज़ाया कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।